जी मीडिया के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है आरपी शर्मा और नया वर्ष आने वाला है, इसका शुभारंभ होने वाला है जो कि बहुत खुशियां लेकर आने वाला है। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिहार अभी अभी चुनाव के दौर से गुजरा है, तो चुनाव में बहुत वादे किए जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये 2021 का जो वर्ष है वो हम सभी के अच्छे दिन लेके आएगा। तो जब चुनाव के दौरान एक नेताजी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैंने नेताजी को पूछा अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? तो नेताजी बोले आ तो गए। मैंने कहा मेरे तो नहीं आए। तो नेताजी बोले तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुमको कौन बोला था? तब मैंने एक रचना लिखी, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि अच्छे दिन तो केवल नेताओं के आते हैं। अच्छे दिन केवल नेताओं के आते हैं। जब एक नेता ने हमें बताया तो हम पर भी राजनीति करने का शौक चल रहा है। तुरंत हमने एक नई पार्टी को दिया भेज और नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस। तुरंत हमने एक नई पार्टी को दिया भेज और नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस। और चुनाव चिन्ह भी वो रखा जो हर एक को लगे अपना साथी। कमल लिए हाथ हिलाता, साइकिल पर बैठा हाथी। कमल लिए हाथ हिलाता, साइकिल पर बैठा हाथी। अब अच्छे गुरु की थी तलाश जो हो बलवान। श्री नमो के बारे में सोचा, पर वो कहते जापान। नेताजी झगड़ा निपटाने में तो एकदम व्यस्त, और राहुल जी घूम रहे थे मंदिरों में मस्त। अब हमने तो बहन जी को भी ढूंढा, पर वो गई थी उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी पर निशाना साध रहे थे श्री अखिलेश। अडवाणी जी मौन थे और लालू जी गए थे जेल, और ममता दीदी से नहीं हो पा रहा था दिल्ली वालों का मेल। फिर सोचा चलो भाई केजरी के पास जाया जाए, पर पता चला वो तो बैठे कवियों से खार खाए। अब अच्छे गुरु के अभाव में अपना शौक पड़ गया मंद, और राजनीति की दुकान खुलने से पहले ही हो गई बंद। देखिए, हम लोग अभी लॉकडाउन से बाहर निकले हैं और निकल रहे हैं नई नई उम्मीद लेकर, नई खुशियां लेकर। पर लॉकडाउन में जो हुआ वो मैं आपको एक कविता के माध्यम से बताता हूं कि मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। घर में वक्त नहीं देते, हमेशा कहती थी। अब छुट्टी वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था। वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन मैं पूरा दिन सोता था। पर जब लॉकडाउन की बात बड़े भैया ने टीवी पे बतलाई, उस दिन मेरी पत्नी फूले नहीं समाई। बोले वो सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे। फिर क्या था, कभी चाय, कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे, और हम तो निठल्ले खाते पीते सो जाते, उठ के जी देखते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। 5-6 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। जब ये बात उसके संज्ञान में आई, उसने तुरंत थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। अब उस दिन बाहर क्या निकले मेरे भाई, अगले 8 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे शिकाई। 9वें दिन दोबारा कराने को ठुकाई। वो एक नई योजना लेके आई। बोली सूजन कम हो गई है, चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट, थोड़ा बाहर घूम आओ, दिखाओ अपने ठाट वाट। अब भी अगर तुम घर का काम नहीं सीखोगे तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन, और 14 दिन को करा दूंगी तुम्हें क्वारंटाइन। अब मित्रों, वक्त का मारा ये बादशाह बेचारा बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के सारे काम। प्याज काटते काटते रोता था, रोते रोते कपड़े धोता था। पर अब लॉकडाउन के नियम मैं पूरी तरह निभा रहा हूँ। सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले मैं केवल दफ्तर के काम जानता था। मेरा बेटा मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था। अब पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है। मेरा बेटा मुझे हाउसवाइफ कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम।